मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। क्लास 12 के मैथ चैप्टर डिप्रिसिएशन से 2010 से अब तक पूछा गया प्रश्न को सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इक्वल टू एक्स के पावर n देन dy अपॉन dx, यानी कि y का डिप्रिसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू log x के पावर x, तो log का एक गुण था कि जब भी अगर पावर में होता है तो पावर को गुणा में लिखते हैं, यानी कि y पावर को गुणा में करेंगे यानी कि x log x। अब यहां पर दो फंक्शन बन रहा है, एक x और दूसरा log x। तो यानी कि एक डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े थे, यानी कि जब दो फंक्शन अगर इनटू में रहता था यानी कि u इंटू v के रूप में रहता था तो पहला का गुणा में दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का गुणा में पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि उसी प्रकार यहां पर ये रूल को यूज करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला का गुणा में दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन x होता है, यानी कि 1 अपॉन x प्लस दूसरा का गुणा में log x और पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो यानी कि x से x कट जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस log x। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन आया पर ऑप्शन में नहीं है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि log e का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो यानी कि 1 के स्थान पर क्या log e नहीं रख सकते हैं, यानी कि log e प्लस log x। अब ये भी इतना भी ऑप्शन में नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब log m इंटू n के रूप में रहता था तो log m को अलग और n को अलग लिखते थे log के साथ, यानी कि log m प्लस log n लिखते थे, और जब अलग है तो साथ में तो भी लिख सकते हैं, यानी कि जब प्लस में रहता है तो इंटू में और माइनस में रहता है तो डिवाइड में, यानी कि प्लस में है तो इंटू में होगा, यानी कि log e और x, यानी कि प्लस में log है तो e और x इंटू में होगा, यानी कि ए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x होता है, यानी कि cos और x के रूप में अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स अपने आप में फंक्शन है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के अलावा और कोई अलग फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि अगर x यहां पर रहता तो यानी कि cos x हो जाता, आगे कुछ नहीं करते, लेकिन यहां पर अंडर रूट x है तो अंडर रूट x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि d अपॉन dx अंडर रूट x, यानी कि गुना में है तो जस का तस cos अंडर रूट x। अब अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी कि इसका आंसर होगा cos अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी कि साइन अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन cos अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। कोई भी फंक्शन के अगर पावर में हो, कोई भी फंक्शन अगर पावर में रहता है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम पावर को करते हैं, उसके बाद फंक्शन का करते हैं। तो पावर के रूप में क्या है 2 है, यानी कि स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को गुना में और पावर में से एक कम, अगर 2 में से एक कम करेंगे तो एक बचेगा, तो पावर के गुना में और पावर में से एक कम करेंगे तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि tan x होगा। आप बताइए कि अगर यानी कि x का स्क्वायर रहता और इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछता, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x हो जाता, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 को कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यहां पर x के अलावा tan x एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे d बटा dx tan x। अब ये गुना में है तो जस का तस होगा 2 tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग फॉर्मूला में जाने थे sec स्क्वायर x होता है, यानी कि sec स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है,
साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला में लिखाए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब कॉस इनवर्स एक्स का पूछेगा बस निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -1/√x स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो यानी कि हम एक इनवर्स वाले चैप्टर में पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ये फॉर्मूला था। तो यानी कि एफ इसका अगर डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि d/dx यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पर π/2 लिख सकते हैं, यानी कि π/2 लिख सकते हैं। और π/2 अपने आप में एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि 0 होता है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। यानी कि y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स के पावर 3, यानी कि सबसे पहले इसमें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, यानी कि cos x x के रूप में x³ दिया हुआ है। x³ अगर x रहता तो आगे डिफ्रेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन x³ है, अपने आप में ये अलग फंक्शन है, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी कि d/dx और x के पावर 3, यानी कि ये गुना में है तो जस का तस, यानी कि cos x के पावर 3, और यानी कि x के पावर 3 है तो पावर को गुना में और पावर में से एक कम, यानी कि एक कम करेंगे, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3x² को पहले लिख देते हैं, यानी कि 3x² और इंटू cos x³, यानी कि ये जो होगा साइन x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा। ऑप्शन देखते हैं किसमें मिलता है, 3x² साइन x³, यानी कि ऑप्शन बी, जो प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो 2016 में पूछा गया है। तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। जैसे कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जाने थे 1/√1 माइनस x², उसी प्रकार सिर्फ माइनस लग जाता है, cos इनवर्स x में आगे माइनस लग जाता है, यानी कि ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो 2016 में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के स्थान पर d/dx के स्थान पर π/2 लिख सकते हैं। अब π/2 यानी कि π/2 जो होगा वो एक कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, यानी कि जैसे इसके पहले क्वेश्चंस में हम लोग जाने थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसमें भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 होता है, और π/2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो 2016 में पूछा गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और हम जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी कि साइन और x के रूप में जो है वो log x है, और log x अपने आप में एक फंक्शन है, इसलिए log x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर x रहता तो x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और x के अलावे अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना होगा, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, log x, यानी कि ये गुना में है तो जस का तस माइनस साइन log x, और यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन log x/x, यानी कि
cos log x का डिफ्रीसिएशन माइनस साइन log x अपॉन x। देखते हैं ऑप्शन किस में मिलता है, माइनस साइन log x अपॉन x, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इफ y इक्वल टू x के पावर 3 देन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो 2016 में पूछा गया है। यानी कि इसमें पूछ रहा है सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर। जैसे हम लोग धान को टाने जाते हैं मिल पे, तो यानी कि एक बार धान को डालते हैं, फिर थोड़ा बहुत धान रहता है उस चावल में, दोबारा उसमें डाल देते हैं, यानी कि दोबारा बार डाला जाता है। उसी प्रकार एक बार अगर डिफ्रीसिएशन कर देते हैं, फिर उसका उसी का दोबारा करेंगे डिफ्रीसिएशन। यानी कि इसका डिफ्रीसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ x के पावर 3, तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर जो होगा dy बट्टा dx, यानी कि पावर का डिफ्रीसिएशन होता है पावर को गुना में पावर में से एक कम। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर हुआ। अब इसी का एक बार और डिफ्रीसिएशन करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर और फंक्शन का डिफ्रीसिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि ये गुना में है तो 10 का 10, और इस x के पावर 2 का डिफ्रीसिएशन करेंगे तो पावर को गुना में और पावर में से एक काम, यानी कि 3 गुना 6 यानी कि 6x, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। यानी कि y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर जो होगा एक 6x होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।